हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। SSA। तो आज अपन सेट नंबर 26 से और सेट 30 तक का रिवीजन करेंगे। अपन बीच में रुक गए थे रिवीजन से, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो अब स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने अच्छा प्यार दिया हमारी वीडियो को, आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहना और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए सब। स्टार्ट करते हैं सेट 26। पहला सवाल है इसका, डेमोक्रेटिक्स एंड डिसर्जेंट्स पुस्तक किसकी है? रामचंद्र गुहा की। ए कॉर्नर ऑफ हॉरिजन फील्ड, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट और नेता संत और विद्वान पुस्तक रामचंद्र गुहा की है। ब्लैक मनी एंड टैक्स हेवंस पुस्तक ए वैद्यनाथन की है। इंटेरोगेटिंग कास्ट ये दीपांकर गुप्ता की है। एन एरा ऑफ डार्कनेस अम्बेडकर ए लाइफ और शो बिजनेस पुस्तक शशि थरूर की है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास ये VS नायपाल की पुस्तक है। सवाल नंबर 2, क्रिकेट द्रोण पुस्तक वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे की है। सनी डेज स्ट्रेंथ ड्राइव पुस्तक सुनील गावस्कर की है। स्ट्रेंथ फॉरम द हार्ट ये कपिल देव की पुस्तक है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक सचिन तेंदुलकर की है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट ये मिहिर बोस की है। डेमोक्रेसी 11 पुस्तक राजदीप सर देसाई की है। लीजेंडरी इंडियन क्रिकेटर्स पुस्तक रवि चतुर्वेदी की है। सवाल नंबर 3, पी हरिकृष्णा ये भारत के तीसरे ग्रैंड मास्टर बने थे। ग्रैंड मास्टर शतरंज में होता है, तो ये एक शतरंज खिलाड़ी थे। 2004 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप के विजेता रहे थे पी हरिकृष्णा। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा हैं जो 12 साल 4 माह के हैं। पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं। पहली और दूसरे ग्रैंड मास्टर संतोष गुजराती हैं थी। और ग्रैंड मास्टर स्टेट तमिलनाडु को कहा जाता है। और ग्रैंड मास्टर देश के रूप में रूस को जाना जाता है। ग्रैंड मास्टर कंट्री में भारत तीसरे स्थान पर आता है और भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर वी प्रणीत थे। अगला सवाल है, ड्री पर्व ये उत्तर अरुणाचल प्रदेश का है। गांगनिगाई पर्व ये मणिपुर का है। सेक्रे नई पर्व ये नागालैंड का है। यदि इसका PDF चाहिए तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं PDF। सोनम लोचर पर्व और सागादावा लोसुंग पर्व, भूमचू पर्व और बी बर्मोक पर्व ये सभी सिक्किम के हैं। अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के हैं। उत्तर भारत में संगीत हिंदुस्तान संगीत का है। कर्नाटक संगीत 3 गायन के रूप हैं, वर्णम, जदाली, तिल्लाना, पितामह पुरंदरदास और कुल राग इसमें 72 हैं। अगला सवाल है, कथक नृत्य पर मुगल प्रभाव के कारण पुनर्जीवन मिला। कथक नृत्य पर मुगल प्रभाव के कारण इसको पुनर्जीवन मिला था क्योंकि यह मुगल कालीन दरबारी नृत्य था। अगला सवाल है, तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कवि जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया सुब्रमण्यम भारती हैं। इनके उपनाम है महाकवि भरतियार। इनकी रचना स्वदेश मित्रम, सूर्योदयम और बाल भारत पत्रिका जो कि इंग्लिश की थी। सवाल नंबर 8, किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? वो थे कदम्ब मयूर शर्मन। कौन थे वो? कदम्ब मयूर शर्मन। इन्होंने राजधानी वनवासी या वैजयंती को बनाया और इसके मयूर शर्मन वंश के अंतिम शासक हरिवर्मन रहे। और गुडनापुर शिलालेख में कदम्ब वंश का उल्लेख मिलता है। कमल की आकृति वाले सिक्के कदम्ब वंश के द्वारा चलाए गए और कावेरी पुराणम पुस्तक से कदम्बों का उल्लेख मिलता है। कावेरी पुराणम पुस्तक में कदम्ब वंश का उल्लेख मिलता है। सवाल नंबर 9 है, अल बरूनी ने मुख्य रूप से अरबी भाषा में सभी अपने ग्रंथ लिखे और ये गजनवी के समय भारत में आए थे और इनकी पुस्तक तहकीक ए हिंद यानी किताब उल हिंद थी अल बरूनी की पुस्तक। शाहनामा पुस्तक फिरदौसी की थी, ये भी फारसी भाषा में थी और ये ईरान का महाकाव्य कहलाता है शाहनामा पुस्तक जो कि फिरदौसी की थी। तारिक उल फिरोजशाही पुस्तक जियाउद्दीन बरनी की थी जो कि फारसी भाषा में थी। तारिक ए यामिनी पुस्तक उत्तबी की थी। सवाल नंबर 10, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ पर फहराया? स्टुटगार्ट जर्मनी में 22 अगस्त 1907 को। इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को।
पहला झंडा फहराया 7 अगस्त 1906 को ग्रीन पार्क कोलकाता में। कराची अधिवेशन 1931 में पिंगली वेंकैया द्वारा ध्वज का डिजाइन पेश किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। सवाल नंबर 11, हंटर आयोग जो कि शिक्षा सुधारों के लिए बनाया गया था 1982 में रिपन के समय। रिपन का कार्यकाल रहा 1880 से 84। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म 1882 में। इल्बर्ट बिल विवाद हुआ 1883 में, जो कि रिपन के समय हुआ। इल्बर्ट बिल विवाद, इसमें अंग्रेजों का मुकदमा भारतीय जज भी सुन सकते थे, इसलिए इल्बर्ट बिल पर विवाद हुआ। वुड डिस्पैच 1854 में आया, जो कि डलहौजी के कार्यकाल में आया। इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। रैले आयोग 1902 में बना। सैडलर आयोग 1917 में बना। हार्टोग आयोग 1929 में बना, जो कि शिक्षा से संबंधित थे। शिक्षा से संबंधित रैले आयोग, सैडलर आयोग और हार्टोग आयोग था। प्रदा योजना 1937 में आई और सार्जेंट आयोग 1944 में आया, जो कि शिक्षा से संबंधित थे। सवाल नंबर 12, 1782 में हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया जेम्स रेनेल ने, जो कि भारतीय मानचित्र के जनक कहलाते हैं जेम्स रेनेल। भारत का इतिहास लिखा जेम्स मिल ने 1813 में। विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया टोलेमी ने। इनकी पुस्तक है भारत का भूगोल। विश्व का मानचित्र बनाया अनिक जी मेंडर ने। सवाल नंबर 13, रामोसी विद्रोह जो कि 19वीं शताब्दी में हुआ, यह पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था, पुणे में। इसके नेता चितर सिंह थे। रामोसी विद्रोह के नेता चितर सिंह 19वीं शताब्दी का था ये। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में हुआ। यह बंगाल क्षेत्र में हुआ और आनंद मठ में इसका जिक्र किया गया है सन्यासी विद्रोह का। पालीगर विद्रोह ये तमिलनाडु में हुआ 1799 से 1801 में। इसके नेता वीपी कट्टाबोमन थे। पालीगर विद्रोह तमिलनाडु में 1799 से 1801, इसके नेता वीपी कट्टाबोमन थे। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। मौलिक अधिकार भाग 3 का हिस्सा है और अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन किया गया है। सवाल नंबर 15, वर्ष 2017 में भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए के मतों का सर्वोच्च मूल्य कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र था। 2017 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने और इनको शपथ JS खेर ने दिलाई थी। 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी, जिनको शपथ NV रमन्ना ने दिलाई। सवाल नंबर 16, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता काका कालेलकर द्वारा की गई 22 जनवरी 1953 को। 1955 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी काका कालेलकर आयोग द्वारा। सेकेंड OBC आयोग 1779 में बनाया गया। BP मंडल इसके अध्यक्ष थे। 102वां संविधान संशोधन 2018 में NCBC को संवैधानिक दर्जा मिला। 102वां संविधान संशोधन 2018। सवाल नंबर 17, नंदा देवी चोटी ये उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। धौलागिरी चोटी ये नेपाल में है। कामेट चोटी ये उत्तराखंड में है। अगला सवाल है, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? लेटेराइट मृदा पाई जाती है और शुष्क मृदा को मरु मृदा भी कहा जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है। कलेसर नेशनल पार्क, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी हरियाणा में है। सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। पिन वैली नेशनल पार्क और इंदिरा किला नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर नेशनल पार्क, घासीदास नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में है। अबोहर हरिके नेशनल पार्क ये पंजाब में है। सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले सूर्य का दिखाई देना और सूर्यास्त से 2 मिनट बाद सूर्य का दिखाई देना ये अपवर्तन के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, RBI के उदारीकरण के कारण उसके हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक बना HDFC। HDFC की फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉरपोरेशंस। इसकी स्थापना 1994 में हुई। सवाल नंबर 22, स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि 1921 से 1951 थी। द ग्रेट डिवाइडेड महान विभाजक वर्ष 1921 रहा, जिसमें 0.31% की गिरावट देखी गई। सवाल नंबर 23, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट संसद द्वारा कब पारित किया गया? 2003 में। FRBM की फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड
बजट मैनेजमेंट। एफ का अर्थ पूछा गया है कई बार, फिक्सल होता है इसके अर्थ, फिक्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FERA, जो कि 1973 में आया, और FEMA में यह 1999 में बदला। सवाल नंबर 24, मानव के पैर में पाई जाने वाली हड्डियां पटेला और फीमर है। कान में पाई जाने वाली हड्डियां इनकस, स्टेपिज और मैलियस हैं। सवाल नंबर 25, सर्वोच्च चालकता चांदी की होती है, सर्वाधिक तन्यता व आघातवर्धनीयता सोने की होती है। सवाल नंबर 26, चेचक का टीका खोजा एडवर्ड जेनर ने 1776 में। इम्यूनोलॉजी के जनक कहलाते हैं एडवर्ड जेनर। रेबीज का टीका खोजा लुई पास्चर ने 1885 में। कोशिका में नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में। परमाणु का नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 में की। BCG का टीका खोजा अल्बर्ट कैलमेट और गुएरीन ने 1921 में। सवाल नंबर 27 है, पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। मंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर कपूर। एशियन पेंट्स की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं रणवीर कपूर, और कोका कोला के भी रणवीर कपूर हैं। यूनिसेफ बाल अधिकार के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना हैं। CEAT ये टायर की कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर राणा दुग्गावती हैं। रेडमी इंडिया के सोनू सूद हैं। केरल पर्यटन के PR श्रीजेश हैं। अतुल्य भारत के नरेंद्र मोदी हैं, और प्यूमा के हरमनप्रीत कौर हैं। सवाल नंबर 28, जल बजट अपनाया केरल ने। कूल रूप परियोजना ये तेलंगाना की आई। सबसे अच्छा जल का रखरखाव पेरियार नेशनल पार्क में किया गया। केरल सरकार पर NCT ने 10 करोड़ का जुर्माना लगाया रामसर साइट का संरक्षण न करने पर। केरल का सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति सम्मान इसको प्राप्त किया वासुदेवन नायर को। अगला सवाल है थावे उत्सव, जो कि बिहार में मनाया जाता है। यह 11वें क्रम का मनाया गया। राजगिरी उत्सव, मंदार उत्सव, मिथिला उत्सव ये सभी बिहार में मनाए जाते हैं, और तपोवन उत्सव का संबंध भी बिहार से है। सवाल नंबर 30, समग्र शिक्षा अभियान जो कि यूपी का है, जिसमें 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चयनित किए गए। यह लड़कियों के लिए थे समग्र शिक्षा अभियान। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये यूपी के हैं। CM सामूहिक विवाह योजना ये भी उत्तर प्रदेश की है। यूपी में महाभारत व रामायण सर्किट का भी विकास किया जा रहा है। इसकी PDF आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना SSA को। अपन एक एक क्लास का ही रिवीजन डालते हैं डेली। धन्यवाद।